नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें और 2.25% वोट, पंजाब में सरकार गंवाना और 18 सीटों के साथ आना कांग्रेस के खात्मे के आखिरी दौर की क्या ये निशानियां बनती जा रही हैं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें तो हैं, लेकिन भविष्य नहीं दिख रहा। G23 ने अध्यक्ष चुनने और इस सिलसिले में बैठक करने के लिए दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। गुलाम नबी आजाद से कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी का मिलना जुलना भी बढ़ गया है। मसला ये कि राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, प्रियंका अपने पहले ही टेस्ट में फ्लॉप हैं। ऐसे में कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और नई ऊर्जा नहीं फूंकी गई तो पार्टी कुछ सालों में इतिहास का हिस्सा हो सकती है। कांग्रेस पंजाब में धड़ाम और यूपी में साफ होने का मतलब क्या देश में कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी या आप बनने जा रही है? मोदी योगी के गढ़ में क्यों नहीं चला प्रियंका का जादू? कैसे फेल हो गई प्रियंका की लीडरशिप? पंजाब में झाड़ू ने कैसे कर दी सबकी सफाई? मोदी और योगी कैसे बने उपयोगी? उत्तर प्रदेश में अखिलेश क्यों हुए नाकाम और मान ने पंजाब की सियासत कैसे बदल दी? एक तरीके से शक्ल बदली है पंजाब की सियासत की भगवंत मान ने। क्या उत्तर प्रदेश में हार प्रियंका के भविष्य का दी एंड है? और कैसे बीजेपी के इस जीत के सफर ने 2024 का टारगेट सेट कर दिया? पैनल में मौजूद कई मेहमान होंगे और सभी से जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी की जीत का जश्न और पंजाब में एक शादी में झाड़ू डांस। जीत गई जनता, जीते हैं योगी, जीते हैं योगी जी, जीते हैं योगी। झाड़ू डांस आपने देख लिया। बीजेपी के तरफ से जो जश्न मनाया जा रहा है वो भी आपकी नजरों में था, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर जबरदस्त खामोशी थी। बड़े नारे के साथ उतरे थे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की महत्ता हर पार्टी समझती है। यहां से अगर झंडा या परचम बुलंद हुआ तो देश में बुलंद करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें कि एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में ही वो फ्लॉप शो लगातार जारी है। और जिसका हाथ है कहते हैं वो कभी गरीबों के साथ रहा करता था, यानी कांग्रेस का हाथ। मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उन मेहमानों से मैं चर्चा करना चाहूंगा। यासिर जिलानी मेरे साथ प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं बीजेपी से। मेरे साथ दीपक झा नेता कांग्रेस जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अतर जैदी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी इस वक्त जुड़ रहे हैं। नंद गोपाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत मेंदोला जी हमारे रीजनल पॉलिटिकल एडिटर, हमारे वरिष्ठ इंडिया न्यूज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक झा नेता कांग्रेस, क्या मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दीपक झा? दीपक झा मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। लगता है कि जो डिजिटली भी कांग्रेस इस वक्त पीछे जा रही है। खैर चर्चा मेरी यही थी कि कांग्रेस का विकल्प क्या केवल आप बनती हुई अब नजर आ रही है। अजीत मेंदोला जी दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त, नंदगोपाल जी दिखाई पड़ रहे हैं, अतर जैदी दिखाई पड़ रहे हैं और यासिर जिलानी मेरे साथ इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यासिर भाई, लड्डू तो फूट रहे होंगे लेकिन मेरे पास नहीं पहुंचे आपकी मिठाइयों के कोई भी हिस्से। लगता है बीजेपी ने खुद ही सारे के सारे खा लिए और खत्म कर लिए। लेकिन क्या बीजेपी ने विपक्ष, मुख्य विपक्ष को भी खत्म कर दिया है? राजीव शर्मा जी, मैं स्पेशली आपके लिए लाऊंगा लड्डू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन लड्डू जी, कहते मैं वक्त देखिए, आपने बहुत आवाज धीमे कर दी है। नहीं, आपके जो साथीगण हैं, हमारे जो इंडिया न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट और जो लोग भी उस दिन हेडक्वार्टर में मौजूद थे, उन सब से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने कोशिश करी थी कि एक एक आदमी को, संजय शर्मा जी थे और कई लोग थे जो मुझे दिख रहे थे, मैं उनको अपने हाथों से लड्डू खिलाऊं। देखिए,
ये हमारी जो पिछले 60 दिनों की लगातार मेहनत थी। और सबसे पहले मैं आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से 4 राज्यों के जनमानस को साधुवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने यकीन किया, जिन्होंने पिछली बार के टेन्योर में जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ बनाया और उनसे जो वायदा किया अपने मैनिफेस्टो के थ्रू, उसको पूरा किया। उस वायदा को देखते हुए जब विश्वास जनमानस करती है और इस तरीके से प्रचंड विजय 4 राज्यों में दिया और एक राज्य में हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, हमारे एमएलए आए हैं पंजाब में, मैं वहां के लोगों को भी साधुवाद दूंगा। और जितने जर्नलिस्ट मित्र जो 24 घंटे इस काम में लगे हुए थे, लगातार एक एक चीज पे नजर थी, पैनी निगाह थी आप जैसे जर्नलिस्टों की, जो बहुत ही रिसर्च के साथ सारी चीजें सामने लोगों को दिखा रहे थे, जो हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे। आपने देखा होगा कि मेरे जैसा भाजपा का कार्यकर्ता भी 45 दिन उत्तर प्रदेश में रह के जमीन पे काम किया। मेरा सवाल तो पर अब आ जाए, ठीक है, वो आपने किया, वो दिखाई पड़ा, एग्जिट पोल में भी वो तस्वीर बनी। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने मुख्य विपक्ष खत्म कर दिया है? बड़े दिनों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। क्या मुख्य विपक्ष खत्म हुआ और नया विपक्ष उसकी जगह ले रहा है? यासिर जिलानी, इसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के अतहर जैदी का रुख करूंगा। देखिए, जब आपके पास नियत, नेता और नीति पे आप फोकस नहीं करेंगे, उस पे आपको बार बार, जब भी जनता ने आपको के अगेंस्ट मैंडेट दिया, अलग अलग राज्यों में पिछले 3 से 4 चुनाव का आप उठा के आकलन करेंगे या उनके आंकड़े देखेंगे तो कांग्रेस को लोगों ने नापसंद किया है। फिर भी कांग्रेस को समझ में नहीं आई। कांग्रेस उसी झूठ की राजनीति, उसी भ्रम फैलाने वाली राजनीति को पकड़ के सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे एक तरीके से प्रोपेगेंडा करने का जो काम किया है, तो जनता ने उन्हें नकार दिया। ठीक है, इस प्रोपेगेंडा ने जनता को मौका दिया कि वो एक ऐसी पार्टी को नकारने की तरफ आगे बढ़े जो कि भारत में सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है। अतहर जैदी, आपको रुख करूंगा। इन्होंने अभी यासिर भाई कह रहे थे कि नीयत, नेता और नीति, इन तीनों में अगर कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार या घपला होता है तो जनता हाशिए पर ले जाती है। क्या यही वजह है कि सरकार या सत्ता पक्ष में बीजेपी आगे बढ़ रही है और मुख्य विपक्ष की जगह अब आम आदमी पार्टी लेती जा रही है? क्या आपको एहसास है आप कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सवाल किसी तरह के रिप्लेसमेंट का नहीं है। अगर आपको जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ानी है, आपको मुख्य विपक्षी दल बनना है, आपको जनता के बीच में एक विजन लेके जाना पड़ेगा। आप अगर चाहेंगे कि आप किसी भी स्टेट में जाके वहां पे जातीय समीकरण बना के कोई गठबंधन कर लें या 2-3 पार्टियां जुड़ के जो एक मजबूत सत्ता दल है उसको हराने की कोशिश करेंगे, तो आप इस तरह से नहीं हरा पाएंगे। आपको मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए एक जनता के सामने विजन रखना पड़ेगा, आपको एक आने वाला रोड मैप रखना पड़ेगा। जनता को अगर वो रोड मैप आपका पसंद आता है तो जनता आपको स्वीकार करेगी। जैसे हम लोग पंजाब में गए, हम लोगों ने जाके वहां पे, आपने हमारा पूरा कैंपेन देखा होगा कि हमने बात की कि हम वहां पे पिंड क्लिनिक कैसे खोलेंगे, हम वहां पे अच्छे अस्पताल कैसे बनाएंगे, हम वहां पे अच्छे स्कूल कैसे खोलेंगे। आपने हमारे विपक्षियों की भी भाषा सुनी होगी, वो कह रहे थे ये केजरीवाल जो है काला अंग्रेज है, ये केजरीवाल जो है, चन्नी जी कह रहे थे कि कपड़े अच्छे नहीं पहनता है, ये केजरीवाल जो है इसका कद छोटा है, ये केजरीवाल जो है ये बाहरी है। ये देख रही थी पंजाब की जनता। पंजाब की जनता ने इस हेट की राजनीति को नकारते हुए, और जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का डेवलपमेंट मॉडल था, जो वो देखते हैं पूरा देश जिसको स्वीकार रहा है कि किस तरह से दिल्ली में अस्पतालों में, किस तरह से दिल्ली के अंदर स्कूलों में काम हुआ है, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम हुआ है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और धीरे धीरे दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल है वो हर स्टेट में पड़ रहा है। आप देखिए कि गोवा में हम चुनाव लड़े, वहां हमारे 2 एमएलए आए हैं, हमारा एक सर्टेन परसेंटेज उत्तराखंड के अंदर भी आया है, हालांकि हमारी वहां कोई सीट नहीं, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव हम वहां पर लड़े। तो आपको विपक्ष में अगर आप हैं तो जनता के सामने एक विजन लेके जाना पड़ेगा। आप सोचे किसी स्टेट में गठबंधन करके आप जातीय समीकरण बिठा के हरा देंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे आप किसी भी तरह से बीजेपी को कोई किसी भी तरह का थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हैं।
अतर भाई, आपने इस सेंटेंस को दूसरी बार दोहरा दिया कि गठबंधन करके अगर आप किसी सत्ताधारी पार्टी को हराने की कोशिश करते हैं तो वो संभव नहीं होता, अपनी नीतियों पर आगे बढ़ना पड़ता है। कोशिश तो आपने भी की थी उत्तर प्रदेश में, मुलाकातें तो समाजवादी पार्टी के लीडर से आपकी भी बताई जा रही थी। क्या पता हो अंगूर खट्टे निकल गए हो इसलिए आपका गठबंधन ना हुआ हो? नहीं, देखिए, मुलाकात को आप किसी भी तरह से गठबंधन की शक्ल में देखने लगे, वो मैं नहीं मानता। मुलाकातें राजनीतिक दल हैं, देखिए, होती रहती हैं। हमारे नेता वहां गए थे, अखिलेश जी का बर्थडे था, उनको जाके वो प्रभारी हैं यूपी के, उन्होंने उनको जाके मुबारकबाद दी थी। उसको आप किसी भी तरह से कि हम गठबंधन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, क्या आपको ये लग रहा है कि अब कांग्रेस में, चाह रहा था कि दीपक झा मेरे साथ जुड़ जाते, जो कि कांग्रेस की तरफ से आ रहे थे, शायद वो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब देश में कांग्रेस उस विकल्प में नहीं रही जहां वो खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में देख पाए और अब आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर रही है उसको? देखिए, हम इस तरह की किसी दौड़ में अपने को नहीं मानते कि हम कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं या कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो विपक्ष का जो एक वैक्यूम है उसको फिल करने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारा एक मॉडल है जो अच्छे स्कूलों का, अच्छे अस्पतालों का, महिला सुरक्षा का, लोगों की बात, एक जो आम जनमानस है जो उसकी बात करता है, उसका मॉडल है दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का, उसको हम लेके जा रहे हैं। वो हमारा पंजाब में आपने देखा किस तरह से स्वीकार्य हुआ, आगे भी होगा। आप अपने मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ रुख करूंगा। मेरे साथ अजीत मेंदोला जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ नंद गोपाल जी भी जुड़े हुए हैं। नंद गोपाल जी, क्या एक ट्रांजिशन फेज है जब जो पार्टी एक लंबे वक्त तक देश में सत्ता में रही, बात नीयत, नेता और नीति की अभी यासिर जिलानी कर रहे थे, उसमें कितना खोट आया मैं उसको तय करने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में आई, आज वो मुख्य विपक्ष की भूमिका से भी हट रही है। आप भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ देखते हैं, कांग्रेस अब धीरे धीरे साफ हो रही है मुख्य विपक्ष की भूमिका से? नंद गोपाल जी। बॉस, जहां तक मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, देश का वोटर जागरूक है। आज वो वोट देता है तो सरकारों को काम देखकर वोट देता है, वो सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं कि वो किस धर्म से या किस समाज से या किस जाति से। यदि यूपी में बीजेपी ने दोबारा कमबैक किया है तो उसके पीछे उनका विकास का मॉडल रहा है। उन्होंने भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजना थी उनका लाभ गरीब तक, आम जनता तक पहुंचा। ऐसा ही दिल्ली में आम आदमी सरकार ने केजरीवाल जी के लीडरशिप में जो एक मैसेज देश में दिया है कि गरीब के लिए, आम आदमी के लिए हेल्थ की सुविधाएं, उसकी एजुकेशन की सुविधाएं, और दूसरी जो समाज के लिए वो काम करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं, तो एक मैसेज जाता है देश में और देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। और इसी की वजह से पंजाब में उन्हें मौका मिला है कि पंजाब भी देश का एजुकेटेड स्टेट है, वो लोग जागरूक हैं, वो पढ़े लिखे हैं। दोनों जो वहाँ प्रमुख दल थे उनसे वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक कोई उम्मीद दिखाई दी कि केजरीवाल जी आएंगे और दिल्ली की तरह पंजाब का भी विकास करेंगे। लेकिन जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, यूपी में कांग्रेस का मुख्य वोटर रहा है दलित और मुस्लिम भी एक विशेष दल ने कब्जा कर लिया, किस परिस्थिति से किया वो अलग बात है, और ऐसे ही एक क्षेत्रीय दल ने दलित समाज को अपने कब्जे में ले लिया है। तो कांग्रेस जब से 75 साल से दलितों के लिए काम करती आई या मुस्लिम समाज के लिए काम करती रही तो वो लोग उनसे जुड़ते रहे, लेकिन जब से कांग्रेस क्षेत्रीय दलों ने उनसे बढ़िया करके उस समाज के लिए वो अच्छा करके दिखाया तो वो लोग उनसे हट गए। जबकि आपने पीछे देखा जो भी घटनाएं हुई, चाहे उसमें उन्नाव की घटना हो या हाथरस की घटना हो, कांग्रेस की लीडरशिप ने काफी कोशिश करी कि उस समाज में घुसे, दलित समाज में जाएं, उनके लिए आवाज उठाएं, लेकिन अभी भी वो एक्सेप्टेंस कांग्रेस की बन नहीं पा रही, एक लंबे वक्त से बाहर हैं। अजीत मेंदोला जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, मैं जो पिछले 2 महीनों से देख पाया हूं, मैं कांग्रेस की उस राजनीति को, जब मैं छोटा हुआ करता था तब हर कहीं कांग्रेस दिखती थी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दिखाई पड़ते थे। क्या कांग्रेस ने ट्वीट राजनीति को ही अपना सब कुछ समझ लिया और उसी का फल है कि आज आम आदमी पार्टी उसकी जगह को न केवल भर रही है बल्कि वहां जहां कांग्रेस जोर की स्थिति में है वहां भी कांग्रेस को हाशिए पर ले जाया जा रहा है? बीजेपी है, जैसा अभी नंद गोपाल जी कह रहे थे, वो विकास की अपने मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है तो लोग उसको वोट दे रहे हैं, कहीं बहुत लोगों को विकास दिख रहा है।
कांग्रेस क्या केवल ट्वीट से ही दुनिया बदलने निकली है? अजीत जी। देखो, अगर आप पूरे चुनाव पे नजर मारें, मेरे ख्याल से ये देश में पहली बार इस तरह के चुनाव हुए हैं जहां पर कि विकास के नाम पर और एक मॉडल सामने रखा कि हम ये कर रहे हैं और ये करेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखें, कानून व्यवस्था, पहली बार कानून व्यवस्था के नाम पर कोई पार्टी इतने बड़े मतों से जीती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का मॉडल दिया। उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने सुबह शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं कोसा या बीजेपी पर कोई हमला नहीं करा। उन्होंने एक डेवलपमेंट का, विकास का मॉडल दिखाया कि मैंने दिल्ली में ये करा है गरीबों के लिए, मैं ये करूंगा पंजाब में, आप मुझे मौका दो। उत्तर प्रदेश में योगी का जो प्रचार था या बीजेपी का जो प्रचार था, उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं, हमने पूरे जो भ्रष्ट व्यवस्था थी खत्म कर दी है, हमने एक कानून व्यवस्था देके महिलाओं को सुरक्षा दी है। ये पहली बार मेरे को ध्यान नहीं पड़ता कि विकास के नाम पर कोई सरकारें रिपीट हो रही हैं या दूसरे राज्य में जाके जीत रही हैं। और कांग्रेस का दुर्भाग्य क्या है कि कांग्रेस अपने 50 साल पहले की राजनीति से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो अभी भी उसी गुणा भाग में लगी हुई है। कास्ट इक्वेशन, आपसी झगड़े, अंदरूनी खींचतान, पार्टी खत्म होने के कगार पर है। राहुल गांधी ये सुनने को तैयार ही नहीं है कि जब तक आपके पीछे फौज नहीं होगी तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप केरल जैसा राज्य में चुनाव हार गए जहां बीजेपी नहीं थी, जहां कोई हिंदुत्व का मुद्दा नहीं था, जहां पर केवल अगर कमी थी तो केंद्रीय नेतृत्व की थी। आप एक अच्छा नेता वहां पे टाइम पे नहीं दे पाए, टाइम पे फैसला नहीं कर पाए, हार गए, असम हार गए। आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी गलती से सबक नहीं लेता है तो वो पार्टी खत्म होगी। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने ऐसी राजनीति करी जो किसी की समझ में नहीं आई। उसको लगा कि हमारे चेहरे पे, उन्हें यही नहीं पता था कि कब कहां पे क्या बोलना है, क्या करना है। आप पहले दिन मीडिया के सामने कहती हैं मैं चेहरा हूं। की बात कह रहे हैं सर, आप बहुत मार्के की बात, आप केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि उसकी कमियां थी। क्योंकि मैंने देखा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं कुछ दिनों तक तो खामोशी के साथ रहे, लेकिन जब मौका आया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो काम करके यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में दिखाया कि वो काम बोल रहा है। जितिन प्रसाद अपना काम कर रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा अगर असम में है वो काम करे तो नेता राजी नहीं है। नहीं राजीव, मैं एक बात और कहूंगा, कांग्रेस अगर इस हार से भी सबक नहीं लेगी, ये यकीन मानो मेरा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस में अभी भी यही गुणा भाग लगा के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को समझा दिया गया होगा कि बीजेपी 2024 में राजस्थान में 25 सीटें नहीं जीतेगी, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें नहीं जीतेगी, फला जगह इतनी नहीं जीतेंगी, विपक्ष 200 सीटें ले आएगा, हम सरकार बना लेंगे। यही गुणा भाग सिखा दिया होगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2 राज्य बचे हैं। मैं यहां पे लिख लो, छत्तीसगढ़ में टी सिंहदेव अब दावा करेंगे मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कोई फैसला कर पाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 3.5 साल में इसी तालमेल में लगे हुए कि नाराज लोगों ना हो, नाराज को खुश करो, नाराज को खुश करो। आपने 2-2, 3-3 गुट बनाए हुए, आपस में लड़ रहे हैं, तो कैसे सरकारें काम करेंगी? कैसे सरकारें काम करेंगी? ठीक है, हैरानी नहीं है कि अगर कांग्रेस 2 राज्य भी हार जाएगी, आने वाले 6-7 राज्यों में भी हार जाए। मतलब आप समझते हैं कि अभी जो हालात आप समझ पा रहे हैं उसमें कांग्रेस अभी भी इसी ऊहापोह में है कि वो अपने खिलाफ या अपने नेतृत्व के खिलाफ उठ रहे तमाम बातों को किस तरह से दबाए, अभी वो मुद्दे पर नहीं सोच रही है। बहुत देर हो गई है राजीव, अब क्या करोगे आप फलाने XYZ को अध्यक्ष बनाओगे भी तो, लेकिन मैसेज तो यही है पीछे से कि उनके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी है। आप किसी को भी अध्यक्ष बना लो, आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ने संगठन खत्म कर दिया है अपना पूरी तरीके से। ठीक है सर, ठीक है। संगठन यासिर जिलानी को मौका दे देता हूं, यासिर जिलानी को मौका दे देता हूं। यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी कहते हैं कि अगर आप कुछ बेहतर काम कर रहे हो और आपके सामने कोई पैमाना ना हो जो आपको यह बता पाए कि आप जो कर रहे हैं वो आखिर किस रेंज में आता है, किस तरीके से आता है, तो शायद गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। क्या आपके सामने एक एक करके अगर विपक्ष इसी तरीके से समाप्त होता दिखा तो आप भी निरंकुशता की राह नहीं पकड़ लेंगे? क्या गारंटी है कि आप भी सही चलेंगे? एक पार्टी तो अपने को तबाह कर ही रही है।
नहीं, देखिए, अभी हमारे जो पैनलिस्ट मित्र हैं वो बहुत ही शानदार तार्किक बात को आपके व्यूअर्स के सामने रख रहे थे। आप देखिए कि कांग्रेस सबक नहीं लेती है। कांग्रेस एक ऐसी मंडली के बीच में फंसे हुए उसके दो नेता हैं जिनको जो लोग समझा देते हैं वो समझ जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो यहां तक का सफर पूरा किया है उसमें अपनी विचारधारा को लेकर जो मेहनत है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे राजीव भाई बताऊं कि जब मैंने सक्रिय राजनीति में छात्र राजनीति से एंटर किया था तो मुझे 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से चुनाव लड़ाया था। उसके बाद हम लोग निरंतर, उस वक्त हमारी 3 राज्यों में सरकार थी, निरंतर अपने लोगों के बीच में अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार और कैसे भारत को बदलने वाली राजनीति, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने वाली राजनीति, अपराध पे जीरो टॉलरेंस वाली राजनीति, धर्म जाति पंथ समुदाय से ऊपर उठकर करने वाली राजनीति, तुष्टीकरण के पैमाना पे एक विशेष वर्ग को रख के वोट बैंक को खत्म करने वाली राजनीति पे काम करते रहे। उस निरंतर, मैं एक अकेला कार्यकर्ता नहीं हूं, ऐसे करोड़ों कार्यकर्ता पूरे भारत में हैं जो इसी लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं। यासिर भाई माफी चाहता हूं यासिर भाई, लेकिन अब दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। थोड़ा समय लगा दीपक भाई, वो गाने की लाइनें है ना, देर लगी आने में तुमको शुक्र है तुम आए तो, लेकिन तुम आए हो तो इस बात का जवाब भी दे दो कि शायद कांग्रेस अब तक सबसे ज्यादा खिलाफत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करती रही थी, लेकिन आज की तारीख में हो सकता है बीजेपी के कार्यकर्ता शायद उतना समर्थन ना कर रहे हो कांग्रेस मुक्त भारत पर जितना कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका से बाहर जाना चाहती है या एक री इनकारनेशन के दौर में जा रही है कि अब नया जन्म लेंगे एक फिनिक्स की तरह? राजीव भाई, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के कि थोड़ा लेट हो गया आने में। बहुत लेट कर दी है दीपक भाई, और आपसे निवेदन है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर लेट मत करें, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत थी, आपके कमेंट्स की शुरुआत में जरूरत थी। अब दूसरी बात मैं बोलूंगा राजीव भाई, आपके गाने में ही जवाब हुआ है, लेट दे शुक्र है, लेकिन फिर भी तुम आए तो कांग्रेस कहीं नहीं जा रही है। लेट हो रहा है, थोड़ा लेट लतीफ हो रहा है, थोड़ा वक्त ऐसा चल रहा है। जब देखिए जो आपके सामने ताकतवर व्यक्ति होता है तो आपको लगता है दुनिया इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी का टाइम चल रहा है तो इसको एंजॉय कर लीजिए देश के सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरे दीपक भाई, जब ट्रेन का इंजन खराब हो जाता है तो इंजन बदला जाता है, उस इंजन से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, बदलिए इंजन। अभी भी दीपक मानने को तैयार नहीं है। इंजन बदल दीजिए, गाड़ी तेज चलेगी। वही राग अलाप रहे जो चुनाव के टाइम ये अलाप। यासिर भाई बोलने दीजिए, ये दीपक का टाइम है। दीपक भाई अभी भी ये जमीन, दीपक भाई नॉन स्टॉप 5 मिनट, नॉन स्टॉप 5 मिनट आपके इंजन बदल दीजिए, गाड़ी तेज चलेगी। देखिए, इंजन भी बदलेगा, पार्टी का चेहरा भी बदलेगा, ये क्या होगा, लेकिन ये सब स्टूडियो में बैठ के हम डिस्कस नहीं करेंगे ना जी। यासिर जिलानी के कहने के अनुसार तो हम नहीं बदलेंगे। नहीं, आप खुद ही तय कीजिए। तो अरे हम पहले तो जमीन पे आइए, गाड़ी से उतर के जमीन पे आइए। जमीन पे तो जब तक गाड़ी में बैठे रहेंगे, ड्राइंग रूम राजनीति करेंगे, आपके हालात नहीं सुधरने वाले। अरे यासिर भाई ठीक है यासिर भाई, दीपक जी आए हैं, ये दीपक जी का वक्त है। दीपक जी यहाँ पर आपकी भूमिका कोई नहीं छीनेगा, यहाँ पर आपको पूरा मौका रहेगा। देखिए, मैं बहुत विनम्रता और शालीनता के साथ बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज आप सवाल कांग्रेस पे उठा रहे हैं, वो नहीं तो मैं कांग्रेस की तरफ से और देश की तरफ से जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता की नासमझी और बेवकूफी और मूर्खता, जिसको मैं कहूंगा, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा जाहिर नहीं होता है यहाँ पे बैठ के इनकी बातों से। देखा, ये है कांग्रेस को गर्त में ले जाने वाला भाषा, ये कांग्रेस को हाशिए पे ले जाने वाले भाषा का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया। राहुल गांधी ने जो इन्हें सिखाया वो आके यहाँ कह रहे हैं, कब समझेंगे? मैं बोलना नहीं चाह रहा था। कब समझेंगे आप? यासिर भाई आपको सुनेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी। मेरा निवेदन है दीपक भाई, आप नॉन स्टॉप बोलिए, वक्त आपका है। मेरा आपसे सीधा सवाल, इंजन अगर खराब है तो इंजन बदल दीजिए, गाड़ी तेज चलेगी। मैं आपको बात बताता हूँ, एक बात, भगवान कृष्ण ने जब जरासंध से युद्ध लड़ा था तो 17 बार भगवान
कृष्ण जरासंध से हारे थे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण गलत रास्ते पे चल रहे थे। पार्टी है, चुनाव हार रही है, एक बार नहीं 10 बार हारेंगे। अरे भगवान लेकिन कृष्ण ऐसा भी मतलब किसी के नहीं है कि सपने हम में अपने भी आए विचारधारा थे। छोड़ दें। उनके हम साथ भी अपने कुछ गलत हो रास्तों पे गया। चलना छोड़ दें। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, 18वीं बार जब युद्ध लड़ा गया, जरासंध की टांगों को 2 टुकड़े करके फेंक दिया गया। जी। तो मोदी रूपी मायावी इस व्यक्ति को समझना पड़ेगा, देश को समझना पड़ेगा। धर्म के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे आप देश में जहर घोल रहे हैं। आप विकास के मुद्दे की बात अरे नहीं करेंगे। दीपक ये रटे रटाए इन फ्रेजेस से हटिए। जनता विकास पर वोट कर रही है। मैं आपको बताऊं, कोई विकास में वोट नहीं वोट कर रही है। तो किन किन मुद्दों पर आपको लगता है इस बार भुनाए गए मुद्दे? श्री कृष्ण भगवान तो कईयों के सपने में आए थे इस बार। सपने में सबके आएंगे और आना भी चाहिए। भगवान का सपने में आना शुभ होता है, आपको भी पता होना चाहिए। भगवान आके इरादा और मजबूत करके जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे हम मुद्दे की करेंगे, कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के मिट्टी से बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी कहीं नहीं जाने वाली है। ये पार्टी यहीं पे रहेगी, पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पे है। हाँ, वक्त लग रहा है, मुश्किल वक्त है, मुश्किल हालात है। मोदी रूपी मायावी व्यक्ति इस देश पे अपनी माया का भ्रम जाल फैला रखे हैं। प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा सा सधे शब्दों का इस्तेमाल करें। मेरी विनम्रता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। थोड़ा सा आदर दे दें देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को। मैं हेडलाइंस पर जा रहा हूँ, यासिर आपसे शुरुआत करूंगा। हेडलाइंस पर जा रहा हूँ, हेडलाइंस के बाद चर्चा की शुरुआत करता हूँ। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH और अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। दिल्ली में गोकुलपुरी की झुग्गियों में लगी भीषण आग, झुलसकर 7 लोगों की दर्दनाक मौत। घटना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार ताजपोशी की तैयारी। शपथ ग्रहण की तारीख पर सस्पेंस। नई कैबिनेट के लिए लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर। पंजाब में आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे भगवंत मान। 16 मार्च को भगत सिंह के गांव में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल अमृतसर में केजरीवाल के साथ रोड शो। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीती रात 2 साल बाद मां से मुलाकात, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, साथ बैठकर खाना भी खाया। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का बड़ा प्रहार। पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर। जैश और लश्कर के 4 आतंकवादियों का सफाया। तीनों जगह सर्च ऑपरेशन जारी। रूस यूक्रेन की जंग का 17वां दिन। राजधानी कीव में आमने सामने की लड़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पुतिन को फिर चेतावनी। केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। कई सारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ब्रेक से पहले दीपक झा भाई और यासिर जिलानी भाई आपस में उलझ रहे थे। मैं थोड़ा वक्त दूंगा। अतर जैदी, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। आपने लगातार कहा कि विकास की या स्कूलों की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात, ये वो चीजें थी जो सीधे सीधे जनमानस को छूती थी और पंजाब में यही चीजें आम आदमी पार्टी की जीत का कारण बनी। मेरा सवाल आपसे ये है कि पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो और खासतौर पर बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में तो कहा जाता है कि चुनाव कहीं भी हो, मोदी जी चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पंजाब में भी केजरीवाल के चेहरे ने चुनाव लड़ा है और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को सामने रखा है, तो इन 5 राज्यों में चेहरों के ऊपर भरोसा किया है जनता ने, उन चेहरों को जनता ने जिताया है और उन चेहरों को देखते हुए सरकार को चुना है? अतर जैदी, नहीं, ऑब्वियस है केजरीवाल जी का दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल है, उनका चेहरा था, उसी को लेके हम पंजाब के अंदर गए थे। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में काम किया है वही पंजाब की जनता जो है उसने उसको एक्सेप्ट किया है। हमने पंजाब की जनता से जाके यही बताया कि पिछले 25 साल पंजाब के अंदर कांग्रेस ने राज किया, 20 साल अकाली ने राज किया। बताइए आज क्या हालात है। पंजाब स्टेट आज कर्जे में डूबा हुआ है। खनन माफिया वहां पर कितने एक्टिव है आपने खुद अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया होगा।
किस तरह से वहां नशे का जाल फैला हुआ है वो आपने देखा होगा। किस तरह से वहां अनएम्प्लॉयमेंट है कि हर दूसरा ग्रेजुएट कनाडा या लंदन की तरफ भागता है। आपने वहां हालात देखे होंगे, कैंसर के मरीज इस देश में एक अच्छी खासी संख्या पंजाब के अंदर है। इन सब चीजों को आपने देखा होगा, तो बताइए अकाली बीजेपी गठबंधन या कांग्रेस की जो सरकारें रही उन्होंने क्या किया है। तो वही देखते हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को एक्सेप्ट किया है और हमने जो मैनिफेस्टो अपना दिया है जिसको हम अरविंद केजरीवाल की गारंटी कहते हैं, आप देखिएगा भगवंत मान जी को आप शपथ लेने दीजिए, आने वाले 2-3 महीने में आपको बदले हुए पंजाब को देखने का मौका मिलेगा। चलिए, और आप मेरी पंजाब मेरी शुभकामनाएं, बदला हुआ पंजाब देखने को मिलेगा, ऐसी आप यहां पर बात कर रहे हैं। अजीत मेंदोला जी और नंद गोपाल जी, आप दोनों से ही मैं सवाल करूंगा। सवाल आप दोनों के लिए, इसके बाद बाकी मेहमानों पर जाता हूं। ये पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब में क्या, जो सवाल मेरा था, चेहरे ने इस चुनाव को जिताया है या फिर विकल्प नहीं था इसलिए? और बाकी जगह के लिए भी मेरा यही सवाल होगा, बाकी जगह कि विकल्प कोई नहीं नजर आया, केवल मोदी का चेहरा चुनाव जिताता चला गया। पहले अजीत मेंदोला जी, आप। मैं सहमत हूं इस बात से कि चेहरे ने चुनाव जिताया है। चेहरे ने ये बताया है कि हम ये कर सकते हैं। जैसे पंजाब में अरविंद केजरीवाल बने, मैं कल किसी सीनियर जर्नलिस्ट की बात सुनूंगा, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास फिर आता हूं। मैं नंद गोपाल जी से ही यही सवाल पूछ लेता हूं। नंद गोपाल जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आज देश की जनता, देश का वोटर बहुत जागरूक हो चुका है बॉस। पंजाब में आपने देखा होगा, देश को करीब 1 वर्ष तक किसान आंदोलन ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास पूरे बॉर्डर्स को घेर के रखा था। उन लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या वो क्या समझ के आंदोलन कर रहे थे, और जब चुनाव का समय आया तो वही लोग, आंदोलनकारी जो भी लोग थे, वो राजनीतिक रूप से आके विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन देश की जनता, देश का वोटर बहुत जागरूक है, उनको नकार दिया गया। लेकिन पंजाब की जनता कांग्रेस से और अकालियों से भी वहां त्रस्त थी, क्योंकि पिछले काफी समय से वही एक दूसरे पार्टी के लोग राज कर रहे थे। तो जनता ने केजरीवाल साहब, नंद गोपाल जी, कांग्रेस की जो आज स्थिति है, क्योंकि दीपक झा सुन रहे होंगे इस डिस्कशन को, कांग्रेस की आज जो स्थिति है उसमें कांग्रेस खुद कितना आपको जिम्मेदार लगती है? ऐन चुनाव के 6 महीने सिद्धू और अमरिंदर सिंह में जो चला, उसने कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर खुद ही रख दी, और बाद में जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हुआ उसने रही सही कसर पूरी कर दी। उसके बाद भी सत्ता के तेवर, उसके बाद भी लड़ाई, उसके बाद भी झगड़ा। क्या कांग्रेस ने खुद अपने पैर काटे हैं कुल्हाड़ी मार के? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि लास्ट समय में हमें ये चेंजेस जो कांग्रेस के किए गए वो आम जनता को समझ में नहीं आए। क्योंकि जब वो 4.5 साल अमरिंदर साहब राज कर चुके थे तो वोट तो उसी पर पड़ना था। अब 6 महीने में चन्नी साहब ने जबकि घोषणाएं बहुत करी, उन्होंने केजरीवाल साहब के मॉडल को देख के एक जनता को गुमराह करने की बहुत कोशिश करी कि मैं ये सब छूट कर दूंगा, मैं ये फ्री में दे दूंगा। लेकिन देश की जनता कांग्रेस के शासन से पंजाब में काफी ऊब चुकी थी, कांग्रेस के अकालियों से भी। लेकिन अब यही वार्निंग या चेतावनी वोटर या एक आम देश का नागरिक देना चाहेगा कि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है, वोटर जागरूक हो चुका है। यदि आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से ये चुनाव में सत्ता में आने के बाद देश की जनता को, ये देश के जो भी लाभकारी योजनाओं को भूल जाएगी, तो वो देश का वोटर उन्हें भी नकारने में कोई समय नहीं लगाएगा। लेकिन ये स्थिति शायद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि अगर एक प्रभावी विपक्ष नहीं होता है तो सत्ता पक्ष बेलगाम होते देर नहीं लगाता है। मैं दीपक झा आपके पास आऊंगा। आप कह रहे थे ना 18वें युद्ध में जरासंध को हराया था। 2014 से देख लीजिए, 2014, 2017, 2019, 2022, अरे आप कुल मिलाकर अभी तो 4 सालों के युद्ध हैं, यानी अभी 14 साल और स्थिति यही होनी है। इसको बदलना है तो क्या आपको लगता नहीं कि आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए राजीव भाई, मैंने ये नहीं कहा कि अभी हमें 14 साल और बाहर बैठना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही, वो भी सही, लेकिन वो भी बहुत मिल रहा है। जीत तो मिलेगा। किसकी कविता पढ़ लें? ये अटल जी को उद्धृत कर रहे हैं।
अटल जी की कविता नहीं है, दुष्यंत कुमार की कविता है। चलिए अगर उनको ही इनको उद्धृत कर रहे हैं, बता- अच्छी बात है। नहीं, इनको बता दीजिए यासिर जिलानी जो इतना बीच बीच में कूद अरे रहे हैं, अब मुद्दे, इनको दीपक भाई शांत मुद्दे पर आए। करना दीपक भाई कड़वा लगेगा, दीपक भाई दिल को चुभेगा दीपक भाई, लेकिन पंजाब छोड़िए, पंजाब में तो आप लोगों ने खुद की सिर फुटअव्वल से अपनी ऐसी हालत कराई है। यूपी में क्या हुआ है, मणिपुर में क्या हुआ है, गोवा में तो आप तैयार थे और उत्तराखंड में तो आप सरकार बनाने की सोच के बैठे थे, क्या हो गया? देखिए जो हुआ है उसका आकलन चल रहा है, अब चलेगा तब मैं आपको बता सकता हूँ ना। अभी 2 दिन हुआ है, रिजल्ट आए, अभी आदमी सोच रहा है, विचार कर रहा है, मंथन चल रहा है उस पर। अगर अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूं कि क्यों चुनाव हारे, तो हम वो चीजें पहले मुझे यकीन है दीपक भाई, मुझे यकीन है दीपक भाई, आजकल थोड़ा सा जवाब देना कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए थोड़ा कठिन है और मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूं कि आप फिर भी देर से आए लेकिन जम तो गए। यासिर जिलानी, आकलन कर रही है कांग्रेस और 18वां युद्ध की मैं इंतजार कर रहा हूं जब आप लोगों को किनारे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं और जवाब देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात करें तो दिल्ली मॉडल में इनका जो सबसे बड़ा उदाहरण है, इनके एक एमएलए अपनी पत्नी को ही कुत्ते से कटवाते। एक एमएलए अमानतुल्लाह है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके ऊपर अपने घर की लड़की के छेड़खानी के आरोप है। ये इनका मॉडल है। जितेंद्र तोमर कैसे जेल गया था ये हमने देखा है। छोड़िए ना, छोड़िए यासिर जिलानी भाई, यासिर जिलानी भाई, यासिर जिलानी भाई, फिर मैं कुलदीप सेंगर याद दिला दूंगा आपको, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। एक नहीं कई नाम सामने रख दूंगा। नहीं 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 यासिर भाई नहीं, ये फिर श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी। ये फिर मैं पूरा दिन गुजर जाएगा। आप भी जानते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं, देखिए जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आपके इतिहास पे किताबें लिखी जा सकती है, आपके भ्रष्टाचार पे, आपके इतिहास पे किताबें लिखी जा सकती है। अभी आप जाके देखिए कुलदीप सेंगर की हालत देखिए क्या है। आप खुद जानते हैं कि किताब लिख दी जाएगी आपके ऊपर। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े बलात्कारी आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, आपके संसद के अंदर इतने बड़े बड़े अपराधी बैठे हुए हैं। और केजरीवाल किस आतंकवादी एनसीडी का इलेक्शन आपने इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर बना के डाल दिया। पैसे का आप आम आदमी पार्टी से इतने डरे हुए हैं, आपने एनसीडी का इलेक्शन डाल दिया है, वो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर बना के। इतना घबराहट है आपको? अरे घबराहट उतरेंगे। और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अजीत पंडोला जी, अजीत पंडोला जी, अजीत पंडोला जी, ठीक है अजीत पंडोला जी, क्या यासिर जिलानी और अतहर जैदी में जिस तरह से बहस चल रही थी, आपको वाकई लग रहा है कि यह पक्ष विपक्ष की बहस हो रही है? आप देखो, दिल्ली में तो मुझे लगता है अभी बीजेपी बहुत दिलचस्पी ले नहीं रही है। बीजेपी अभी आम आदमी पार्टी को बहुत दिलचस्पी ले नहीं रही है। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे 1-2 राज्यों में अपनी सरकार बनाए जी। बीजेपी का भी टारगेट कांग्रेस है। बीजेपी पूरी तरीके से कांग्रेस, जो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के भाषण में जो निकला था ना, कांग्रेस मुक्त भारत का मामला, अभी बीजेपी उस पर काम कर रही है, वो आम आदमी पार्टी को नहीं देख रही है। और दुर्भाग्य क्या है कांग्रेस का, अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा भी अगर काम करती तो सबसे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरना चाहिए था। लेकिन दिल्ली के नेता इतने बड़े हो गए, अजय माखन, जिन्होंने इस पार्टी को, अजीत जी आपने दिल्ली की याद दिलाकर इस डिस्कशन में को आप ये वो अपने, हालांकि एकदम आखिरी समय, अब मेरे पास समय नहीं, लेकिन आपने दिल्ली की याद दिलाई और मुझे शीला जी याद आती हैं। सारे राजनीतिक दबावों सबसे परे, उनसे बेहतर अब तक दिल्ली में कोई नेता नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस की यह भी एक खामी है कि उसने 15 साल लगातार शासन के बाद दिल्ली को वापस पाने में कोई बड़ी कोशिश नहीं की। क्या कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? ज्यादा बेहतर कांग्रेस ही तय करेगी, हम तय नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल तस्वीर कुछ ऐसी ही बनती दिख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सादर आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि आप लोग आए इस बहस में, लेकिन हम समझ पा रहे हैं देश का राजनीतिक परिदृश्य अब बदलता दिख रहा है।
कांग्रेस क्या आकलन कर रही है, किस तरह के आकलन के साथ आगे आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो गोवा में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, दिल्ली में जो मौजूदगी है, एक विकल्प बनने की कोशिश तो कर ही रही है। फिलहाल इस बहस में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।